नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में। अब आप मुझे बताइए, कल हम लोगों ने सीखा था कि अजनबी लोगों को हम लिस्ट में कैसे लेके आते हैं, राइट? आपको क्या क्या समझ में आया? अब आपके पास में लिस्ट बनाने के कितने सारे तरीके आ चुके हैं, जहां से आप अलग अलग तरीके से लिस्ट बना सकते हो। एक बार डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, लिस्ट अपडेट करने के कौन कौन से तरीके आपने सीख लिए हैं। लिखिए सब लोग, चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से। लिस्ट बनाने के कौन कौन से तरीके आपने सीख लिए हैं। अब आप कहां कहां से लिस्ट बना सकते हो, लिखिए सब लोग, चैट बॉक्स में लिखते चलिए। अब कहां कहां से लिस्ट बनाई जा सकती है, सब लोग चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे। लिस्ट कहां कहां से बना सकते हैं, कहां कहां से अपडेट कर सकते हैं। मैंने कई सारे तरीके आप लोगों को बताए। फिर आज मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया से लिस्ट कैसे बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जो रास्ते आपको पता चल गए हैं, जो आपको बताए हैं लिस्ट कहां कहां से बना सकते हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे मुझे भी समझ में आया कि आपको याद होता जा रहा है, आप लोग ध्यान से उस चीज के ऊपर काम करते चल रहे हो। यस, तो आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया से लिस्ट कैसे बनाते हैं। राना डेजी ने लिखा है कूल कॉलिंग, 3 फीट करना, फ्रेंड्स फॉर्मूला, 3 फीट, कोल्ड कॉलिंग, और कहाँ कहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। और कौन कौन से तरीके बताए हैं लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट को लगातार अपडेट करने के लिए। फ्रेंड्स फॉर्मूला तो बताया आपको, राइट? 3 फीट सबको समझ में आ गया? 3 फीट कैसे करते हैं? 3 फीट सभी को समझ में आया? गुड। आपको पता है ये जो 3 फीट फॉर्मूला होता है, ये आरटीपी एलडीपी में सिखाया जाता है ये। लेकिन आप लोगों को घर बैठे ये सीखने को मिल रहा है 3 फीट कैसे करते हैं, अजनबी लोगों से दोस्ती कैसे करते हैं, ये आप लोग घर बैठे सीख रहे हो। कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग कैसे की जाती है, कल असाइनमेंट दिया था आप सब लोगों को। 2 लोगों को 3 फीट करने के लिए, 2 लोगों को कोल्ड कॉलिंग करने के लिए। किस किस ने काम किया, किस किस व्यक्ति ने 2 लोगों को 3 फीट किया, 2 लोगों को कोल्ड कॉलिंग किया, अपना अनुभव शेयर करेंगे। यस राना डे जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने सर कल 2 लोगों को, अजनबी के लोगों के साथ बात किया जब मैं गाड़ी से ऑफिस जा रहा था। तो हाँ उनसे बात करके तो मैंने पूछा, आप तो इधर जाते हो, क्या करते हो? मैं जानता हूँ फिर भी मैंने उसको पूछा, क्योंकि हाँ। वो जानता नहीं, मैं उसको जानता हूँ क्या करते हैं। हम्म तो ऐसे ऐसे बात करता तो ठीक है, बोला आप तो ये कर रहे हो, ये कोई लाइफ है क्या? तो क्या करे, ये हम्म काम करके तो कुछ आप दूसरा कोई ऐसा कुछ सोच में आता नहीं। हम्म तो ऐसे बात करके बोला, हाँ ठीक है, और मेरे पास तो और एक भी है, मैं भी करता हूँ, मैं तो आपके साथ ही जाता हूँ, देखते हो कि हाँ हाँ। तो उसने संडे को मेरे साथ बैठने का बोला है, तो उसका नंबर भी मैंने लिया, अब मेरा नंबर भी दिया। वेरी गुड। और सर हम्म जो मैं दुकान पे गया, तो जानता हूँ उन लोगों का इतना, अभी कोई भी मार्केट में इतना ज्यादा बिजनेस नहीं है। हम्म तो उसने बोला, ये जो आप पैसा लगा रखे हो, उसमें से क्या आपको फायदा क्या होता है? तो क्या, थोड़ा सा जिंदगी जी रहा हूँ, क्या करूँ, अभी ये छोड़ के तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है मेरा। जी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप जो इन्वेस्ट किया है उसको आपको दोबारा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे से बात करके बोला, हाँ तो क्या है, कुछ है? हाँ है। अगर आपके पास इसलिए आधा घंटे समय हो तो ही आपके पास सब आएगा। हम्म तो क्या है अभी बोलो ना, अभी तो नहीं होगा। किसी को
कुछ चीज लाने के लिए टाइम होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो आप मेरे को बोलना आप कितने दिन में फ्री होगा, संडे को या मंडे को। एक्चुअली हमारे यहाँ दुकान संडे को ही ज्यादातर बंद रहता है। तो बोला ठीक है, आप एक बार आ जाइए मेरे दुकान पे। आप तो आते हो इधर से? हमने हाँ जाता हूँ। हाँ तो ये सर ये बात हुआ उनसे, तो आज भी मैं आके आते वक्त उनसे साथ बात करके आऊंगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत उसके बाद उसका नंबर भी ले लूंगा, या संडे को मैं उनके साथ बैठ के बात करूंगा। ग्रेट, उसको बहुत प्लान बहुत बढ़िया, मजा आया बात करने में। बहुत मजा आया सर। मैं तो एक्चुअली मैं मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। जब मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरा बॉस बॉस कोई नहीं आता है, तो जो भी आता है उसके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, कि ये करने से कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर वो मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, मेरा बोलना का हक है कि वो जानना चाहिए। मेरा से आज नहीं होगा तो सर 10 दिन, 10 दिन या तो 1 महीने के बाद वो फिर दोबारा आएगा बोलने के लिए, भाई आपने तो क्या बोला था, उस क्या क्या कैसे करना है, जो आप कल ने बोला सर। जो आसाम से सर जो आया है सर, वो आया क्या सर आपके साथ आज? हाँ, नहीं, वो 6 बजे से ट्रेनिंग में आएंगे। वो 6 बजे, अच्छा अच्छा, वो 6 बजे से जो टीम की ट्रेनिंग होती है उसमें आएंगे। वो काम स्टार्ट हो गया उनका कल। ठीक है ठीक है। ऐसे तो मैं भी बोलता हूँ, जो भी आता है जिसके बाद मेरा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर बोलेंगे नहीं तो आएंगे कैसे लोग, लोग जानेंगे। बहुत सारे लोग अभी कुछ जानते ही नहीं। जब आपने कल बोला था सर नेटवर्क मार्केटिंग, तो कोई नहीं जानता। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, आपका जो पैसा है ना, पैसा दूसरे लोग ले जाता है, उसका आपस में रखो। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो ही हमारा पैसा हमारा पास ही रहेगा। हम्म, कोई सर। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। यस, नरवर सिंह बामनिया जी, आप बताइए, कल आपने कितने गुड मॉर्निंग। अपडेट किए? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं कल गिरीश भाई सेवक सर और दोनों फील्ड में गए थे। फील्ड करके हम वापस 5 बजे घर पे आ रहे थे। इसी वक्त हमारे गांव के थोड़े दूर नजदीक मेरी थोड़ी ऑफिस, छोटी सी एक ऑफिस रखी है सर, ऑफिस रखी है। वो हम यहाँ खड़े थे इस वक्त। दो आदमी मेरे पास आए थे और मैंने बोलता था कि आप क्या करते हो। तो मैंने सब बताया कि मैं ये करता हूँ और मैंने उसके फायदे बताए और प्रोडक्ट की भी बात की। और बात करते करते उसने कहा कि मेरे को भी थोड़ी तकलीफ है और मैं आपके पास कल आऊंगा। और उसने मेरे नंबर दिया है और नंबर भी मैंने नोट कर लिया है। और दूसरा 2 आदमी भी इसके साथ था, उसको भी मैंने मेरा जो कार्ड है वो कार्ड मैंने दिया और उसका भी मैं नंबर ले लिया सर। और वो आज आज वो प्रोडक्ट भी लेने आने वाले हैं और जानने के लिए आने के, तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हम आज सब बताएंगे हम सर। ऐसे करके मैंने वो 2 आदमी का नंबर लिया और उसको पहचान किया सर। बहुत सुंदर। और कोल्ड कॉलिंग किया आपने? किसी दुकान पे कोल्ड कॉल किया? नहीं सर, कॉलिंग नहीं किया सर, ओके, कॉल नहीं किया। गुड। और नेक्स्ट, और किसी व्यक्ति ने कॉलिंग किया हो कल? दो के लिए देखिए, सबको बोला था करने के लिए। आपको बोला था 2 दुकानदार लोगों से बात करनी है, 2 अजनबी लोगों से बात करनी है। आप यदि करोगे ना तो ही ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आएंगी। मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत बिजी रहते हो, आप अपने और जो काम है उसमें बिजी रहते हो आप, लेकिन इनको भी, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है ना, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ही इनका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज तो पता है क्या होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, फिर इसको भूल जाओगे, अगले टॉपिक पे कुछ दिन हाँ हाँ हूं करते रहोगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चले जाओगे, उसको भूलते जाओगे, फायदा क्या होगा? मैंने काम बहुत ज्यादा नहीं देता हूँ आप लोगों को, बहुत थोड़ा सा काम देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ऑलरेडी बिजी रहते हो। लेकिन आपको उस चीज को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, सुबह विजुअलाइज कितने लोगों ने किया था आज? एमएमसी में विजुअलाइज कितने लोगों ने किया आज? एमएमसी में सुबह विजुअलाइज किया था आज आप लोगों ने? मुझे बताइए, भूपत सिंह झाला जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। यस, वो जो सुबह जो जिंदगी विजुअलाइज की थी आपने, क्या लगता है वो जिंदगी बिना कुछ करे मिल सकती है? नहीं सर। आप एक बार थोड़ा सा बताइए सब लोगों को, क्या विजुअलाइज किया था सुबह आपने, कैसी होगी आपकी जिंदगी? थोड़ा सा बताइए, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक शानदार नेटवर्कर की जिंदगी कैसी होती है,
और आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है, ये अभी भूपत सिंह जी आपको बताएंगे, जो इन्होंने सुबह विजुलाइज किया है। आप बताइए कैसी होती है जिंदगी, क्या होगा आने वाले समय में यदि आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से मन लगा के करते हो, जो काम डेली आपको बताया जाता है उस काम को आप करते हो, तो एक दिन आपकी जिंदगी कैसी होगी, बताइए थोड़ा सा। हाँ तो सर इसके बारे में सुबह जो मैंने विजुअलाइजेशन किया हम्म तो मुझे पता चला कि पहले उसको जाना, हम्म फिर उसके उसके बारे में हमें करना चाहिए हम्म विजुअलाइजेशन करने से हमारी लाइफ इतनी बेटर बनेगी कि हम फ्यूचर में अपना जो सपना है उसको हम हासिल कर सकते हैं हम्म तो कैसी और जिंदगी एक बेटर होगी लाइफ जी आपकी, सकते हैं। कैसी जिंदगी होगी आपकी, आपने क्या क्या विजुलाइज किया था सुबह, एक शानदार नेटवर्कर की जिंदगी कैसी होती है, आपकी कैसी होगी, सर बहुत अच्छी होगी। बताइए ना फिर। जो जो सुबह विजुलाइज किया था आपने, क्या क्या विजुलाइज किया था। नेटवर्क के नेटवर्किंग के बारे में किया था। हाँ, हाँ, जैसे। जैसे कि मैं नेटवर्कर हूँ हम्म और अच्छा काम करता हूँ तो जी। मुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है हम्म और मेरी टीम को, मैं एक बड़ी टीम लाखों लोगों को मैं अपना एक अच्छा हम्म लेवल लेके हाँ। लोगों को डेवलप कर सकता हूँ। हम्म और क्या क्या विजुलाइज किया था सुबह आज, कैसा घर होगा, क्या होगा, कैसी टीम होगी, कैसी इनकम होगी, घर पे क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या क्या विजुलाइज किया था, याद नहीं है कुछ भी। नहीं याद है सर। अभी इतनी जल्दी भूल गए सब, जो सुबह विजुलाइज किया वो भी तक भूल गए। मैं तो ऐसा कोई विजुलाइज करवा दे तो जिंदगी भर नहीं भूलूं। आपको याद नहीं है आपका आलीशान बंगला, महंगी महंगी गाड़ियां, आपका बराबर में खड़ा हुआ एक हेलीकॉप्टर, याद नहीं है। हाँ सर, हाँ याद है, याद है। अरे इतनी जल्दी भूल जाते हो आप। तो हाँ, अभी तो हम आपके सबकॉन्शियस में डालने की बात कर रहे हैं, आपका तो कॉन्शियस भी भूल रहा है। तो कॉन्शियस में भी जब कॉन्शियसली याद करोगे तभी तो सबकॉन्शियस में जाएगा वो। किस किसने और कौन बता सकते हैं मुझे, आपके गौतम जी बताएंगे। जी गौतम जी बोलिए। यस गौतम जी। सर सभी को नमस्कार। नमस्कार। कैसी होगी जिंदगी एक सर अच्छे नेटवर्कर की, यदि मन लगा के वो काम किए जो करने चाहिए, तो क्या विजुलाइज किया सुबह। जी 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 सर, आज विजुलाइज हम लोगों ने किया और हमने देखा और बहुत अच्छा विजुलाइज किया और देखा कि राजसी ठाट बाट हम्म हमारा हो और पैसे लगभग 50 लाख से जो है 1 करोड़ के बीच पर मंथ आए और हमारे घर में अच्छा सा बंगला हो और सफेद चमचमाता हुआ बंगला, जो कि मेरे सामने से जो रोड है, रोड से लोग निकलें तो देखें कि वाह किसका बंगला है ये, किसी बहुत अच्छे आदमी का बंगला है जो है। और हेलीपैड हो मेरे बंगले के सामने, आगे जो है बड़ा सा लॉन, बड़ा सा फील्ड, उसमें हेलीपैड हो, हेलीपैड उसमें हेलीकॉप्टर खड़ा हो, लोग देखें तो कहें कि वाकई में हाँ किसका है ये। और हमने और विजुलाइज किया कि मेरी ज़िंदगी बहुत मतलब ठीक-ठाक है और हम अपने जो गार्डनिंग जो बनाया उसमें हम टहल रहे हैं, हम देख रहे हैं। जी सर, हम्म ये सब हम लोगों ने विजुलाइज किया। और सर वाक़ई में विजुलाइज आप तो सर बता रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ, बट मैं अपना मैं अनुभव एक शेयर करना चाहूँगा। जब मैं स्टडी कर रहा था, हम्म तैयारी कर रहा था, वाक़ई में ये होता है सर। और वो जब से आपसे मैंने क्लास करना शुरू किया, तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो मतलब होता जा रहा है। और हम्म पहले जो मैं तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उस दौरान मतलब दिमाग में चूँकि लिखता तो नहीं था और चूँकि एक सीक्रेसी रहती थी कि लोग हँसेंगे, देखेंगे कि ये कर रहा है।
तो मैं ये किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाऊँगा और पा करके एक गाड़ी चलाने का, कार का मुझे बहुत शौक था। सपने में सर गाड़ी म कार चलाता था खूब। सपना आता था और सपने में कार जो है ड्राइव खूब कर रहा हूँ, खूब रेस कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। लेकिन मतलब अक्सर देखता था, बहुत ही स्पीड से खाली रास्ता है और कार मैं चला रहा हूँ। हुँ, लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैंने जब गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर जेडीआई 2014 में 2016 में हमने लिया उसको और जैसे उस पर बैठा और बैठ कर के चलाना शुरू किया और चला भी रहा हूँ। हुँ, उसके बाद से मैं सपना मेरा खत्म हो गया। फिर कार चलाने का सपना हमने देखा ही नहीं। कई फ्रेंड से हमने शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, इसलिए जो है तुम देखते नहीं हो। अब अ, मैं अपना विज़न लिखा हूँ ये स्विफ्ट डिज़ायर का, हुँ, उसका सॉरी इनोवा टॉप मॉडल जो हुँ, 27 लाख की है। तो 1-2 दिन मैं उसको देखता हूँ कि मैं इनोवा चला रहा हूँ सर। हुँ, जी, बहुत सुंदर। तो टाइम जो हमने दिया है वो सर पूरा होगा, वाक़ई में ये होता है। और बिल्कुल, जो कल जी, जी और कल अजनबी लोगों से बात करने का आपने पूछा था, तो अजनबी एक व्यक्ति से हमने बात करी, वो चैट के थ्रू बात तो नहीं करी, बट जो है वो चैट के मतलब व्हाट्सएप पर चैट के थ्रू बात करा। वो अजनबी मिल गया, एक ये सूरज होगा, सूरज क्लास कर रहा होगा, तो सूरज ने बताया कि सर हमें कृष्णा का नंबर चाहिए। हुँ, कृष्णा जो बलिया के हैं, हुँ, बैठे होंगे कृष्णा जी, तो कृष्णा का नंबर चाहिए। तो हमने कहा कि कृष्णा का नंबर अच्छा ठीक है, अभी जो मीटिंग होगी तो उसमें कृष्णा का नंबर हम दे देंगे, बट हमें समय नहीं मिला, नहीं दे पाए। तो फिर उसने बोला कि सर जी और कृष्णा का नंबर मिल गया है। हम कहे कृष्णा का नंबर मिल गया है, कहाँ कृष्णा रहता है? एक नंबर दो हमें जो है कहाँ? तो गोरखपुर में ही तो रहते हैं कृष्णा जी। हुँ, तो फिर हमने कहा कि नहीं गोरखपुर में तो कृष्णा नहीं रहते हैं वो। तो नहीं जो गोरखनाथ टेम्पल है, वहीं वो कृष्णा जी रहते हैं। हम समझ गए कि मतलब गोरखपुर में तो मैं ही हूँ एमआई लाइफ का और एमआई लाइफ में मैं गोरखपुर में हम ही धमाल मचाएँगे। डॉक्टर गौतम ही धमाल मचाएगा गोरखपुर में, एमआई लाइफ का कोई है नहीं सर। और हुँ, हमें लग रहा है कि मतलब इस पूरा मतलब गोरखपुर सिटी खाली है और मैं ही इसमें निकलूँगा। फिर हमने सोचा कि नहीं कृष्णा तो नहीं है, बट उसका नंबर लेकर के बात करा, वो दूसरा कृष्णा के नाम से निकला। हुँ, दूसरे कृष्णा के नाम से निकला और मैं कृष्णा से बात करना चाहूँगा कि एक नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वो सूरज परेशान है आपसे बात करने के लिए। तो नहीं, उससे हमने निश्चित बात करी और काफ़ी फ्रेंडशिप मतलब मिल गई उस लड़के से और लड़का बहुत खुश हुआ। सर जो है, तो सुंदर, नया सुंदर, अजनबी से कल बात की सर। बहुत सुंदर बात सुनिए, कृष्णा इधर नहीं है और आपस में एक-दूसरे अच्छा, का नंबर शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी जी, व्यक्ति से बात करनी है, तो आप मेरे थ्रू बात कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन जी, कीजिए, ठीक, किसी को ठीक। बात करनी होगी तो मैं बात करवा सकता हूँ। बाकी यहाँ आपस में किसी का भी नंबर शेयर करने की परमिशन नहीं है। एक-दूसरे का नंबर यहाँ पे जी नहीं सर, है। किसी भी तरीके की क्रॉस-लाइन ठीक है सर। कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए आप हुँ, लोग आपस में किसी को भी एक-दूसरे का नंबर शेयर ना करें, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अपनी अपलाइन ठीक का नंबर ठीक है लीजिए, जी। डाउनलाइन का नंबर लीजिए, मुझसे आप बात कर सकते हैं, बाकी आपस में इधर बात कर सकते हो, लेकिन नंबर लेना-देना इधर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्लियर है? जी सर, ठीक है, चलिए, ओके। दूसरी चीज़, अब आप लोग एक काम करिए, यदि आपको 1 करोड़ रुपया महीना इस बिज़नेस से आए, अब सुनिएगा सब लोग ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। यदि आपको इस बिज़नेस से 1 करोड़ रुपए महीने आ रहा है, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? ज़िंदगी में आपके पास क्या-क्या होगा? वो सब कुछ अभी आपको 10-10 सेंटेंस में सबको 10-10 सेंटेंसेस लिखने हैं। 10-10 सेंटेंस आपको लिखने हैं, इसके लिए मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं अभी। आप यदि 1 करोड़ रुपए महीना इस बिज़नेस से कमा रहे होंगे, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? वो लिखना है आपको और इसके लिए मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं। 5:25 से लेके 5:35 तक मैं 10 मिनट का टाइम आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं, अभी आपको लिखना है और चैट बॉक्स में लिखना है। किसमें लिखना है? चैट बॉक्स में। यदि आपको इस बिज़नेस से 1 करोड़ रुपए महीने आ रहा होगा, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? आपकी लाइफ में क्या-क्या हो रहा होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, स्टार्ट। लिखिए सब लोग।
राजसी ठाट
मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, कैसी होगी आपकी जिंदगी यदि आपको 1 करोड़ रुपए इस महीने इस बिजनेस से आ रहा होगा तो। ध्रुव नारायण जी बोल रहे हैं मेरे पास मनचाही कार, मकान और लाखों लोगों से जान पहचान, लोग मान सम्मान कर रहे होंगे, मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर होगा। ओके, वेरी गुड। आलीशान बंगला, राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे होंगे, बहुत सारा पैसा होगा, खुशियां होंगी। नरवर सिंह जी बोल रहे हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए महीने आ रहा होगा तो उनके पास खुद का ड्रीम हाउस होगा, 2-5 महंगी गाड़ियां खड़ी हैं, हेलीकॉप्टर खड़ा है, रॉयल लाइफ है, लोग नेटवर्क करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। बिंदास लाइफ, आलीशान बंगलो, आलीशान कार। अभिवाग लिखते हैं लिव लाइक किंग साइज। सूरज भारती बोल रहे अपने गांव का विकास करवाऊंगा, हर एक आदमी हमारी इज्जत करेगा। हॉस्पिटल खुलवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे। ओके, जो भी देखे बोले कि बिजनेस में जा रहा है। समाज में सम्मान, दान देने की इच्छा, लोगों को सहयोग करने की भावना होगी। सरदार खान जी लिख रहे हैं राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी होगी, गाड़ियां होंगी, आलीशान बंगला होगा, घर के बाहर हेलीपैड होगा, फ्रीडम होगी, मान सम्मान होगा, लोग अपने आप से जुड़ेंगे आके सारे हिंदुस्तान में टीम के अंदर। आपके जी लिखे हैं राशि, ठाट बाट, बड़ा सा बंगला, खूब सारे नौकर, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर, लग्जरी कारें, माली बागवानी कर रहे हैं, आम लोगों से मिलने के लिए टाइम देना पड़ेगा। कमलवीर जी लिखते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए आ रहा है, जीवन आनंद खुशहाली के साथ जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, अच्छा घर अच्छाइयों से भरा रहेगा, अच्छी एजुकेशन खुद फैमिली मेंबर्स के लिए, सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ साथ जीवन का निर्माण और निर्णय, एक अच्छी गाड़ी के साथ हर किसी का ध्यान, जो अपने आप में खुशी महसूस करेंगे। मामलाकांत लिखती हैं बिंदास लाइफ, आलीशान बंगला, एक गाड़ी होगी, जो हम चाहे वो बिंदास कर सकेंगे, मान सम्मान और लाखों लोगों की पहचान होगी। भूपत सिंह जी लिखते हैं उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला होगा, 2 गाड़ी होंगी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन होगी, बीवी के लिए जेवर होंगे, खुद का फार्म होगा, घर में सभी लोगों के रूम में एसी होगा, समाज में अच्छा नाम होगा, फॉरेन टूर्स होंगे, बैंक बैलेंस होगा, गांव में मंदिर बनवाना है। रीता लिखती हैं उनके पास 1 करोड़ होगा तो मैं बहुत खुश रहूंगी, मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे, मेरे पास बड़ा मैंशन होगा, लग्जरी गाड़ी होगी, कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं कर दूंगी और बहुत सारी प्रॉपर्टी लूंगी, और जो ज्वेलरी मैं लेना चाहती थी वो सब कर लूंगी। नरवर सिंह बामनिया जी लिख रहे हैं 1 करोड़ होगा तब मेरे पास आलीशान ड्रीम हाउस होगा, 4-5 महंगी गाड़ियां, एक फार्म हाउस, गांव में बड़ा मंदिर, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होगा, एक गार्डन होगा, मेरे पास सब सुविधा होंगी, रॉयल लाइफ होगी, मैं दान करूंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, गरीब लोगों को हेल्प करूंगा। अलका मैम लिखती है मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान होगा।
सत्यनारायण जी लिखते हैं, मेरा जो छोटे छोटे सपने हैं पूरे होंगे, मेरा घर अच्छा होगा, गाड़ी होंगी, गरीब लोगों को भोजन करवाएंगे, समाज में एक अलग पहचान होगी, बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी, मेरे सारे सपने पूरे होंगे। आपको पता है आज नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो रहा है। आज पूरी दुनिया में यदि आप जाओगे तो ऐसे ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं। मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए महीने कमाने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अवेलेबल हैं। लेकिन ये बॉस होगा उन्हीं के साथ जो वो करेंगे जो उन्हें करना चाहिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए करना चाहिए। छोटे छोटे से काम दो, सिर्फ 2 लोगों से बात करके आनी है, 2 दुकानदारों से, 2 अजनबी लोगों से बात करके आनी है। और उतने छोटे छोटे से काम भी नहीं करेंगे ना तो आप लिख के ले लो, कभी भी नहीं होगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये हो, आपकी जिंदगी में ये हो, ऐसी जिंदगी आपकी हो, तो उसके लिए छोटे छोटे काम करना चालू करो आप। और हर वक्त अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को रखो। देखिए वाहिदा मैम ने लिखा है, मैं करोड़पति होंगी तो जीवन भर दरिद्रता को दूर से ही नमस्कार करती और सदा लक्ष्मी मैया की प्रार्थना एवं आराधना में लगी रहती। मुझे सोते जागते सपने आते हैं कि मैं पैसों के बिस्तर पर सो रहा हूँ, मेरे चारों ओर नौकर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। बहुत बड़ा एक घर है जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं जो फूलों एवं फलों से लदे हुए हैं। मैं एक ऐसा अस्पताल भी बनवाना चाहता हूँ जिसमें धन की कमी के कारण किसी बच्चे के माता पिता, भाई बहन या संबंधी न मरे। मैं एक रोबोट जरूर खरीद करूंगी। एक ऐसा स्कूल खोलूं जिसमें गरीबों बेसहारा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले। बहुत सारी जो मुझे चीजें चाहिए वो किताबें जरूर खरीदूंगी। एक आलीशान मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये तो होगा ही होगा। ये सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। ये जितनी भी चीजें आपने लिखी है ना, ये सब संभव है, लोगों के पास है, ये आपके हमारे पास भी होगा। शर्त एक ही है, जो काम डेली बताया जाए वो काम आपको करना है। यदि आप काम करेंगे तो ये सब कुछ होगा, काम नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिना काम के सिर्फ ये ख्याली पुलाव रह जाएंगे। सुना है आपने मुंगेरी लाल के सपने? मुंगेरी लाल के पता है सपने जो थे उनकी क्या कहानी थी? मुंगेरी लाल के सपने कभी पूरे नहीं हुए। पता है क्यों? कोई बता सकते हैं मुझे मुंगेरी लाल के कभी सपने पूरे क्यों नहीं हुए? नहीं पता आप लोगों को? मुंगेरी लाल के सपने कभी इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि मुंगेरी लाल सिर्फ सपने देखता था, करता कुछ नहीं था। चारपाई पे पड़े रहता था, सिर्फ सोचते रहता था मेरे पास एक शानदार आलीशान एक व्हाइट कलर का बंगला होगा, 4-6 महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, घर के बराबर में एक आलीशान एक हेलीपैड होगा, उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर खड़ा होगा, चारों तरफ बहुत सुंदर सा बगीचा होगा, उसमें फल फूल लग रहे होंगे, घर के बाहर हर वक्त लोगों की लाइन लगी रहेगी कि हमें ज्वाइन करवा लो, हमें ज्वाइन करवा लो, जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा, देश विदेश की खूब यात्रा कर पाऊंगा, लोग मेरे जैसा बनना चाहेंगे, मान सम्मान होगा, खूब सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सब कुछ होगा, खूब सारा बैंक बैलेंस होगा, खूब सारा समय होगा एंजॉय करने के लिए। लेकिन चारपाई के ऊपर से उठो मत, बिस्तर के ऊपर पड़े रहो। तो ये सब मुंगेरी लाल के सपने रह जाएंगे। और यदि आप सीरियसली वो करते चलेंगे जो बताया जा रहा है, तो एक दिन आपके साथ ऐसा सब कुछ होगा। तो आप मुझे दिल से सीरियसली बताइए कि आप जो डेली असाइनमेंट दूंगा उसे कितने लोग करके लेके आएंगे? चाहे कुछ भी भूल जाए लेकिन असाइनमेंट नहीं भूलेंगे, खाना भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, नहाना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, लेकिन काम नहीं भूलेंगे।
यदि बोला है 2 लोगों से बात करके आनी है तो 2 लोगों से बात करके आएंगे। बोला है 2 लोगों को कोल्ड कॉलिंग करनी है तो 2 लोगों को कोल्ड कॉलिंग करेंगे। नहीं भूलेंगे, यदि ऐसी जिंदगी चाहिए तो। पक्का करेंगे? इसके लिए देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आसान है। छोटे छोटे काम करने के लिए भी करना तो पड़ेगा, आपको वक्त तो निकालना पड़ेगा। आप कितने भी बिजी रहते हो, अब फिर ये सोचना बिजी हो कहाँ पर, आप बिजी हो कहाँ, ये भी तो सोचना है। क्योंकि जहां से ये सब कुछ आ सकता है, यदि वो करने के लिए वक्त नहीं है तो फिर हम बिजी कहाँ हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। यदि हम उतना वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम 4 लोगों से बात कर सकें दिन में, तो फिर हम बिजी कहाँ हैं, हमें ये चेक करना होगा। वेदर वी आर बिजी विदाउट बिजनेस, हम बिना बिजनेस के बिजी हो रहे हैं तो कहाँ बिजी हो रहे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, कल सच में रियली आप लोगों को इतना वक्त नहीं मिला कि आप 4 लोगों से बात कर सकें, 2 अजनबी लोगों से, 2 दुकानदारों से, वक्त नहीं मिला या किया नहीं? ईमानदारी से सच्ची सच्ची बता दो, याद नहीं रहा या वक्त नहीं मिला? चलो चैट बॉक्स में डाल दो बस, याद नहीं रहा 4 लोगों से बात करने का या वक्त नहीं मिला। लिख दो पूरी ईमानदारी की दास्तान, याद नहीं रहा या वक्त नहीं मिला, 2 ही चीज होंगी, इसके अलावा तीसरी कोई चीज तो होगी नहीं। लिखो ना, शर्मा क्यों रहे हो? शर्माइए मत, लिखिए ना। सुधार करने की दिशा में पहला कदम होता है गलती को स्वीकार करना। सुधार करने की दिशा में पहला कदम होता है गलती को स्वीकार करना, और दूसरा कदम होता है आगे न करने का डिसीजन लेना, और तीसरा कदम होता है कर डालना। सरदार खान जी रहे याद नहीं रहा, वेरी गुड। चंद्र सिंह वसावी जी बोले किया नहीं। सत्येंद्र जी बोले मैं 1 से मिला, वेरी गुड। ध्रुव नारायण जी बोल रहे किया नहीं। मामला बोल रही है भूल गई, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये 2 ही कारण रहे होंगे, या तो आप भूल गए होंगे या तो आपको वक्त नहीं मिला होगा। सुहास लोखंडे जी ने भी बोले मैंने किया नहीं, मैं 3 लोगों से मिली थी, 2 लोगों ने इग्नोर कर दिया, 1 ने बात की। ओके। नरवर सिंह बामनिया जी बोल रहे दुकान वाले मिला लेकिन वो पहचान वाला मिला। ओके, चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने लिख दिया ईमानदारी से, तो आज करिएगा, आज मिलके आइएगा, ठीक है। आज 2 अजनबी लोगों से बात करनी है, 3 फीट करना है, और 2 दुकानदारों के नंबर लेने हैं। दुकानदारों से जैसे बताया था वैसे बात करके। अलका मैम बोल रही है बारिश की वजह से नहीं मिल पाए। ओके, कोई बात नहीं, आज मिलिएगा, आज कोशिश करिएगा। आज जाइएगा सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में, 2 दुकानदारों से बात करिएगा, राइट, और 2 अजनबी लोगों से भी बात कीजिएगा। भूपत सिंह झाला जी मिले थे 2 लोगों से, वेरी गुड। आरके सिंह जी बोले सर सॉरी मैं पिछले कई दिन में सो जाता हूँ। ओके, सो सैड जी सर, मेरे रिश्तेदार में एक मौत हो गई है, सो लोग मिलने आ रहे हैं, सो कर नहीं पाई। ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, अब आगे कर लीजिएगा, राइट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, अब सुनो ध्यान से। अब आपको तरीका बताता हूँ व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं। मोबाइल में व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं, किस किस को पता है? अच्छा, मोबाइल में व्हाट्सएप से लिस्ट किस किस कैसे कैसे बनती है, किस किस को पता है व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं? व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाते हैं, किस किस को पता है? चलो जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। लेकिन लिस्ट बता रहा हूं, लेकिन आज बना के लेके आनी पड़ेगी, फिर बता रहा हूं लेकिन आज बना के लानी पड़ेगी। क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से। अभी तक यदि कोई व्यक्ति आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता है तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग क्या करते हैं,
मुझे व्हाट्सएप में किसी ने ऐड किया, मैं इमीडिएट लेफ्ट हो जाता हूँ। ऐसा ही होता है जनरली, यानी मुझे किसी ने ऐड किया और मैं लेफ्ट हो गया, एग्जिट कर गया। ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अब आप सुनो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है। यदि कोई ग्रुप में आपको गलती से ज्वाइन कर ले तो आपको उधर ज्वाइन रहना है। क्या करना है आपको, उधर ज्वाइन रहना है, आपको एग्जिट नहीं करना है। और वहां रह के अपनी एक पहचान बनानी है। क्या करना है, एक पहचान बनानी है आपको। और पहचान कैसे बनती है, सुनो ध्यान से। जो लोग वहां पर पोस्ट कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट को लाइक कीजिए और उनको अप्रिशिएट कीजिए। क्या करना है, उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको जोड़ लिया है, वहां पर यदि कोई अच्छी पोस्ट कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिव पोस्ट वहां पे डालते रहिए, अपनी प्रेजेंस दिखाइए, वहां पे पॉजिटिव पोस्ट डालते रहिए। हर एक ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो, उस ग्रुप में कम से कम 2 पोस्ट रोज डालो, कम से कम 2 पोस्ट। चाहे मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग की पोस्ट डाल दो एक अच्छे से मैसेज के साथ, और एक पोस्ट इवनिंग में डाल दो। 2 पोस्ट आपको डालनी है, लेकिन अपने बिजनेस से संबंधित कुछ नहीं डालना है। समझ में आया? बिजनेस से संबंधित कुछ नहीं डालना है। सिर्फ कोई भी अच्छी बात, कोई भी अच्छा प्रवचन, कुछ भी बढ़िया चीज डालो, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड अभी आपको कुछ नहीं डालना है। लेकिन जो भी डालें, ऐसा डालें जिससे लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो, जिससे लोगों की जिंदगी में कुछ उनको लगे कि हाँ मिला, ऐसा डालना है। समझ में आ रही बात? वैल्यू ऐड करनी है और अपनी एक पहचान बनानी है, और साथ में भी काम करना है। उस ग्रुप के जितने भी नंबर हैं, सब नंबर एक डायरी में उतार लेने हैं। सब नंबर क्या करने, एक डायरी में उतारने। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नरवर सिंह बामनिया जी ने देखो उतारे हुए हैं। देखो ये देखिए व्हाट्सएप ग्रुप डायरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप की डायरी है नरवर सिंह बामनिया जी की। नरवर सिंह बामनिया जी इसको खोल के दिखाइए सब लोगों को, डायरी को खोलिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, नंबर दिखाइए, अब नंबर्स दिखाइए। आप जो नंबर आपने लिखे हुए वो नंबर दिखाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिखाइए, सारे नंबर खोलिए सारे के सारे। एक डायरी बना लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप की इसी तरीके से, और उसमें जितने भी नंबर्स हैं इस तरीके से नंबर उतार लीजिए। देखिए ये उतारे हुए, ग्रुप का नाम लिखिए ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप, और इसी तरीके से सारे नंबर उतार लीजिए, सारे नंबर उतारो। आपके पास में मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है सारे नंबर उतार लीजिए, ठीक है? ऐसे ही उतारने, देख लिया आपने, नरवर सिंह जी ने दिखा दिए, ऐसे ही उतारने। अब सुनो आगे क्या करना है। नंबर उतार लीजिए और डेली कम से कम 2 लोगों को कॉल करना है इसमें से। अब क्या कॉल करना है वो ध्यान से सुनो। डेली 2 को कॉल करना ही करना है, और कॉल में क्या बात करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले मोबाइल पे ट्रू कॉलर आईडी एक्टिवेट करो, क्योंकि जिससे कि आपको ये पता चल जाए जिस व्यक्ति का नंबर नोट किया आपने उसका नाम क्या है। वो कब पता चलेगा, जब आपके मोबाइल पे ट्रू कॉलर आप एक्टिवेट कर लोगे तब पता चलेगा। अब आपको कॉल कैसे करना है। हेलो, आरके सिंह जी बोल रहे हैं क्या? हाँ आरके सिंह बोल रहा हूँ, मैं मुकेश बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। आपका नंबर मैंने लिया था, ये व्हाट्सएप का एक ग्रुप है MLM ग्रुप करके, इसमें से मैंने आपका नंबर लिया था।
क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? प्लीज, आप बिजी तो नहीं है? हाँ, नहीं सर, बोलिए, बताइए। सर एक्चुअली मुझे इस ग्रुप में किसी ने जोड़ दिया है, मुझे इस ग्रुप से संबंधित कोई भी नॉलेज नहीं है। सर प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे क्या ये किस चीज से संबंधित ग्रुप है, किसने बनाया है, आपको कुछ पता है क्या? नहीं भाई मुकेश जी, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आपके ही तरीके से किसी ने ज्वाइन कर लिया है, मुझे भी किसी ने ग्रुप में ऐड कर लिया है, पता तो मुझे भी कुछ भी नहीं है। ओके सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है। तो वैसे सर मैं तो अलीगढ़ से हूँ, आप कहाँ से हो? मैं गोरखपुर से हूँ मुकेश जी। ओके, तो सर जैसा कि नाम देख पा रहा हूँ मैं, डॉक्टर आर के गौतम आ रहा है, तो आप डॉक्टर हैं क्या? बोले हाँ हाँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, साथ में अपना क्लिनिक भी चलाता हूँ। ओके सर, ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। कभी अलीगढ़ आइए तो मिलिएगा सर, कभी अलीगढ़ आइए तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मुकेश सिंह। कभी अलीगढ़ आइएगा तो मिलेंगे पक्का। हाँ हाँ, पक्का मिलते हैं। और मैं सर कभी गोरखपुर आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा। हाँ मुकेश जी आइए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आइएगा। तो सर मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, अब आपसे गुड मॉर्निंग होती रहेगी डेली। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, नमस्कार। फिनिश, बात कंप्लीट। नो बिजनेस टॉक, नो एनीथिंग, सिर्फ इतनी सी बात करनी है। और जैसे ही मेरी बात खत्म होगी मैं इमीडिएट व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगा पर्सनली, डॉक्टर साहब मैं मुकेश, जो भी आपसे बात हुई थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिएगा। और कल से खाना भूल जाओ, पीना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, ड्यूटी जाना भूल जाओ, लेकिन गुड मॉर्निंग करना नहीं भूलना। आपको गुड मॉर्निंग करनी ही करनी है। डेली ये काम आपको 2 लोगों के साथ करना है, और गुड मॉर्निंग डेली करनी है, आप डेली गुड मॉर्निंग करनी है आपको। अब आप मुझे बताओ ये काम मुश्किल है या आसान है? अब आप मुझे बताओ ये काम मुश्किल है या आसान है? लिखो, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से, ये मुश्किल है या आसान है? 2 लोगों को कॉल करना, यही इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला अभी, डेली 2 लोगों को कॉल करना और फिर उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और अगले दिन से उन्हें डेली गुड मॉर्निंग करना। आपको पता है 1 साल में कितने नंबर हो जाएंगे आपके पास? 1 साल में कितने नंबर हो जाएंगे बताना मुझे एक बार। यदि डेली 2 नाम भी इस तरीके से व्हाट्सएप से अपडेट किए तो 1 साल में कितने नंबर हो जाएंगे? 730, 730। और सिर्फ नंबर नहीं होंगे, 730 रिलेशंस होंगे, 730 लोगों से संबंध होंगे आपके। और अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपने 730 लोगों को 1 साल गुड मॉर्निंग कर ली, तो ये 730 में से कम कितनी ज्वाइनिंग पक्की है आपकी आने वाले समय में? 730 में से 100-200 ज्वाइनिंग तो पक्की है ना आने वाले टाइम में। और 100-200 ज्वाइनिंग यदि आपकी पक्की है तो ये 100-200 ये आपके लोग हैं, और ये 100-200 लोगों को आप वहां डाल सकते हो, उस आईडी पर डाल सकते हो जहां आपका दिल करे, जहां आपका मन करे उधर आप इनकी ज्वाइनिंग लगा सकते हो। और आप सोच के देखिए, 100 ज्वाइनिंग आपके पास भी होंगी जिन्हें आप आपके तरीके से लगा सको, तो आप सोच के देखो कितनी आईडी पे इनकम आ सकती है। लेकिन सिर्फ सोचते नहीं रहना है, इसके लिए कर डालना है। तो आज सब लोग अपनी एक एक व्हाट्सएप डायरी बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप की डायरी बनाएंगे सब लोग। आज एक डायरी ले लीजिए, छोटी सी ले लीजिए, बहुत बड़ी नहीं तो एक छोटी सी डायरी ले लो, 200-300 पेज की एक डायरी ले लीजिए, और उसमें आज सारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर लिख डालो, और डेली 2 लोगों को कॉल करना है, डेली जैसे बताया वैसे। फिर आप देखिएगा आपकी लिस्ट कैसी बनेगी। मैं आपको एक वादा कर सकता हूं, जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी आपकी, और जिंदगी में आपको ये मायूसी नहीं आएगी अब क्या करूं, आप किसको प्लान दिखाऊं,
मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, ये वाला चैप्टर है ना आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर आपकी लाइफ से क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? अदरवाइज तो क्या होगा, ये जो आपके जो परिचित लोगों की लिस्ट है, समझ में आ रहा है आपको? अदरवाइज पता है क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारी जो लिस्ट होती है, जो परिचित लोगों की लिस्ट है, वो तो खत्म हो जाती है, और फिर वो लिस्ट खत्म होने के बाद फिर हम बैठ के रोते रहते हैं, किसको प्लान दिखाऊं, अब कहाँ से लोग लाऊं, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। अपलाइन खूब हवा बढ़ता है, मीटिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, हवा बढ़ जाती है, एकदम से आप तो पता नहीं क्या कर देंगे, और फिर पहुंचने के बाद फिर वहीं के वहीं टाई टाई फिस। क्यों? लोग ही नहीं है। करना चाहते लेकिन लोग ही नहीं है। लोग क्यों नहीं है? क्योंकि जो करने वाले काम है वो तो किए ही नहीं है। तो अब आप लोग डेली ये काम करेंगे पक्का, 2 लोगों को डेली व्हाट्सएप से कॉल करेंगे और उनके सामने लिखेंगे, फिर जो डायरी बनाओगे उसमें नाम लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखा है उसके सामने उसका नाम लिखोगे, अब उसका प्रोफेशन लिखोगे, उसके आगे सिटी लिखोगे, वो किस शहर से है, अब उसकी पूरी डिटेल लिखोगे जो आपको फोन पे बात करते वक्त पता चली है। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिस्ट को फाइनल लिस्ट में अपडेट कर लोगे सिटी वाइज, जैसे बताया था उस तरीके से। क्लियर हो गया क्या? तो चलो आज आपका असाइनमेंट है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की डायरी बनानी है, उसमें नंबर नोट करके लेके आने हैं, और आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबको लिख डालो। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यदि किसी के पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं भी है या व्हाट्सएप ग्रुप खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना, ऐसा तरीका बता दूंगा आपको, मतलब आ जाना इन द सेंस आना मत, इधर से बता दूंगा आपको, ऐसा तरीका बता दूंगा कि आपके पास में सैकड़ों हजारों व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप ग्रुप कहां से निकलते हैं वो भी बता दूंगा आपको, आप जितने चाहो उतने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी बने पड़े हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन पहले जो आपके मोबाइल में है पहले उनको कर लो, फिर मैं बता दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप कहां से निकालेंगे। तो चलो आज का इतना सही काम है, कल ये काम करके लेके आइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम के लोगों को भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिले, आपकी टीम के लोग भी सारी चीजें सीखें, तो सिस्टम मास्टरी क्लास के 15वें बैच में रजिस्ट्रेशन चालू कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको जूम में जगह नहीं मिलेगी। यदि आप अपने लोगों को लेके आना चाहते हो, उनको ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हो कि वो जूम में रहें, इस बार आपको जूम में जगह नहीं मिलेगी, विश्वास मानिए, पूरा पैक रहेगा, और बाकी जो भी लोग रहेंगे वो सब फिर यूट्यूब पे सुनेंगे। तो आप सबसे पहले जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपकी टीम के लोगों का फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवाते चलिए। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अब शाम को 9 बजे से 10 बजे तक अगस्त में जो हमारा बैच चलेगा उसका नाम होगा मल्टीप्लाई योर सेल्स। अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग रहेगी, इवनिंग में रात को 9 से 10 अगस्त में। अभी तो हमारा कौन सा चल रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी नेक्स्ट हमारे मंथ में चलेगा मल्टीप्लाई योर सेल्स, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। और 4 अगस्त को है एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग। एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसमें भी सिर्फ 100 लोग ही रहेंगे जूम में, बाकी सब लोगों को सिर्फ यूट्यूब का लिंक मिलेगा। एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसकी फीस है सिर्फ 99। जो लोग उस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं और अपनी टीम को लेके आना चाहते हैं, उधर भी फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर जगह मिलने वाली नहीं है। तो ये 3 प्रोग्राम अभी आपके सामने हैं, सिस्टम मास्टरी क्लास बैच 15, मल्टीप्लाई योर सेल्स, और उसके बाद में
एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको कुछ पे नहीं करना है, उनका तो सब पे हो गया, उनके रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन आपको यदि ऐसे अपने बिजनेस को खड़ा करना है, ये आलीशान जिंदगी जीनी है, तो अब आपको अपनी टीम से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग में डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है। और आपकी टीम के जितने लोग भी ट्रेनिंग में हैं उनको कोशिश करो उन्हें कम्युनिटी की मेंबरशिप दिलवा दो। तो जैसे अब आपको दिक्कत नहीं होती किसी भी ट्रेनिंग में आने के लिए, वैसे ही उनको भी पैसे के लिए ना सोचना पड़े, वो भी हर एक ट्रेनिंग को अटेंड कर सके। आप मुझे बताइए, जितने भी लोगों ने कम्युनिटी की मेंबरशिप ली है इधर, आप में से किसी भी व्यक्ति को ये लग रहा है क्या कि आपके पैसे बेकार गए? किसी भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए? यदि किसी भी कम्युनिटी मेंबर को ये लग रहा हो कि उनके पैसे वेस्ट हो गए, तो आप अपने पैसे लेके वापस जा सकते हो। यदि आप ट्रेनिंग में आ रहे हो और आपको लगता है कि आपके पैसे बेकार हो गए, और यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो मैंने तो सिर्फ एक ही चीज समझी है, यदि कोई चीज सही है, मैंने ली है, तो फिर टीम के लोगों को दिलवाओ, टीम के लोगों को दिलवाइए, जिससे कि उनको रोज सीखने को मिले, उनकी टेंशन फ्री हो जाए, वो रोज सीखें, हर एक बैच में आए, हर एक ट्रेनिंग में आए और इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाए। और आपको पता है कम्युनिटी मेंबर्स को ही मिलता है सुबह का सेशन, मिलेनियम मॉर्निंग सेशन। और सच मानिए मिलेनियम मॉर्निंग सेशन है ना, जो मिलेनियम मॉर्निंग सेशन हमारा होता है सुबह सुबह, जो आपका विजुअलाइजेशन होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस बनता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड चार्ज होता है, सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो विजुअलाइजेशन जो आप करते हो, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वहां से है ना वो आपके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन चल रहा है, वो आपके सॉफ्टवेयर में वो चीजें डल रही हैं जो चीजें भविष्य में आपके साथ होंगी, और उन्हीं चीजों की वजह से फिर इंसान काम करता है। तो लेकिन वो एमएमसी में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास में कम्युनिटी की मेंबरशिप है, वो हमने बाकी लोगों के लिए ओपन किया ही नहीं है अभी। तो चलो, अब आप लोग जो लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हो, तो आज आपके लिए ऑफर है। आपको आज सिर्फ पे करना है 1 ईयर मेंबरशिप के लिए 4,999, यानी जस्ट हाफ, जस्ट 50% ऑफ आज। और जो लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनको पे करना है 10,999, 11,000 रुपए लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आज। और बाकी जो लोग मेंबरशिप के अलावा, जो लोग सिस्टम मास्टरी क्लास 15, एग्रो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मल्टीप्लायर सेल्स अटेंड करना चाहते हैं, वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब कल होगी मुलाकात आप लोगों से सुबह सिस्टम मास्टरी क्लास में, और जो लोग इवनिंग क्लास में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, उनसे मुलाकात होगी शाम को। बाकी सभी को नमस्कार।